हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से ये लेटर आज जारी हुआ है जिसमें पदों की संख्या लिखी हुई है, तब से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिस बिंदु पर विवाद है वो है 6 to 8 में केवल 1745 पद लिखे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक में 6 to 8 में केवल 1745 पद लिखे हुए हैं। इसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है और लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि क्या 6 to 8 में केवल 1745 पद है। अगर हम आपको बोलें कि 6 to 8 में यहाँ जो कैलकुलेशन लिखा है उसके हिसाब से 6 to 8 का कैलकुलेशन ही नहीं किया गया है, तब आप लोग को हैरानी होगी। लेकिन आइए आपको साथ में साबित करते हुए दिखाते हैं कि वास्तव में यहाँ पर 6 to 8 के पदों की कोई गणना ही नहीं की गई है और इस बात को किसी को सचिवालय स्तर से क्लियर करना होगा। और अगर चाहते हैं कि 7वें चरण में 6 to 8 में भी पद आए तो आप लोगों को सचिवालय जाकर पता करना ही पड़ेगा कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। वीडियो को स्किप किए हुए बिना देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले इसको आप पढ़िएगा तभी जाके आपका पूरा मामला क्लियर होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि। ठीक है, सर्वप्रथम आप समझ जाइए कि पहले जो बहाली होती थी तो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो बहाली होती थी वो मुखिया बहाली करवाते थे और जो नगर के तहत बहाली होती थी ये नगर परिषद और नगर निगम, इसमें जिला परिषद इन लोगों की भूमिका होती थी, ये लोग बहाली करवाते थे। लेकिन आपको पता है कि नियमावली 2023 में आखिरकार मुखिया का और जो नगर निगम है इन लोगों का रोल खत्म कर दिया गया बहाली की प्रक्रिया में। इसलिए अब जितने भी सीटें हैं, जो सीटें 2006 के बाद से सरकार ने नियुक्ति के लिए पंचायतों को दिए हुए थे, जिला परिषद को दिए थे, नगर निगम को दिए हुए थे, तो इन सारे पदों को सरकार ने वापस अपने पास मंगवा लिया है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि सरकार ने सीटों का सरेंडर अपने पास करवा लिया है। आप लोग भी अखबार में पढ़ रहे होइएगा कि जिला परिषद से लेकर या फिर पंचायतों से सीटों का सरेंडर करवा लिया गया है। सरकार ने अपने पास सीटों का सरेंडर करवा लिया है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ गए कि सीटों का सरेंडर करने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ भी वही बात सबसे सर्वप्रथम लिखी गई है कि जितना लाइन अभी अंडरलाइन किया हुआ है, इस लाइन का मतलब है कि सरेंडर किससे करवाए गए हैं, तो पंचायतों से करवाए गए हैं और नगर निगम, जिला परिषद, इस सबसे सरेंडर करवाए गए। नेक्स्ट जो शब्द लिखा गया है, एक एक शब्द को लेकर चलेंगे तभी भाई समझ में आएगा। स्किप कीजिएगा तब आपको उतनी गहराई से समझ ही में नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, कितना झोल है इस लेटर में। नेक्स्ट है कि मूल कोटि। मूल कोटि का मतलब है जब आप नियमावली 2020 को निकाल कर देखेंगे तो नियमावली 2020 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मूल कोटि का मतलब होता है कक्षा 1 से 5। ठीक है, नियमावली 2020 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मूल कोटि का मतलब है 1 से 5। तो मूल कोटि के 39,758 सृजित पद। ठीक है, इतने पद किनको दिए गए थे? 39,758 पद दिए गए थे पंचायतों को दिए गए थे। कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने मोबाइल पे और कैलकुलेटर से आपको जोड़ना पड़ेगा तब ये झोल समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो 39,758 जो पद हैं ये किनको दिए गए थे? ये पद दिए गए थे पंचायतों को दिए गए थे। इसी तरह से अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 39,758 पद किसके हैं? मूल कोटि के हैं, यानी 1 to 5 के हैं। इसी तरह से जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,158 पद हैं। जिला में 1 to 5 पे कितने पद थे? 40,158 पद थे, जो आपको यहाँ पर एक गोले में, इस गोले में घेरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, पंचायतों के पास कुल कितने पद हैं मूल कोटि के, यानी 1 to 5 के? 39,758। ठीक है, और और नगर निगम के पास या जिला परिषद के पास 1 to 5 के टोटल कितने पद है? 40,158 पद। ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह मूल कोटि लिखा है। देखिए, यहाँ भी मूल कोटि लिखा है और यहाँ भी मूल कोटि ही लिखा हुआ है। मूल कोटि का मतलब समझ में आना हो तो 1 to 5 होता है, नहीं विश्वास हो तो नियमावली 2020 को निकाल कर उसमें देखिएगा सर्च करके कि मूल कोटि का मतलब क्या है, तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1 to 5। ठीक है, तो मूल कोटि के कुल कितने पद अभी तक हो गए हैं? तो मूल कोटि के अभी तक के कुल पदों को जोड़ना होगा। तो आप क्या कीजिए कि 39,758 जोड़ 40,185, इतना करके रख रहिए। चलिए आगे और दिखाते हैं। इतना करके आप रख लिए। इसके आगे क्या लिखा है? इतने तो सामान्य पद थे। ठीक है, एवं विशेष शिक्षक के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक में क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के 5534 एवं 1745 पद।
यानी कि विशेष शिक्षक कहने का क्या मतलब होता है, ऐसे शिक्षक जिन्होंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लिया है, यानी वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए यहाँ विशेष शिक्षक लिखा हुआ है। तो विशेष शिक्षकों के पंचायतों में कितने पद सृजित किए गए थे, 5534। और विशेष शिक्षक के आप देख सकते हैं यहाँ जिला परिषद में या नगर निगम में कितने पद सृजित किए गए थे, 1745। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी क्या लिखा है, मूल कोटि के पद। ठीक है, तो मूल कोटि के टोटल पद कितने हो गए मेरे भाई, मूल कोटि के अब टोटल पद हो गए 39,758। मूल कोटि बोले तो 125 के टोटल पद हो गए 39,758। एक ये वाला, एक 40,185 ये वाला, और एक 5534 ये वाला। इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 1 to 5 के लिए जो टोटल पद हैं ये निकलकर सामने में आ जाते हैं। ठीक है, इतने पद 1 to 5 के लिए है। लेकिन यहीं पर आप ध्यान दीजिए, 2 बार इसी लेटर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्नातक कोटि के 1745 सृजित पद। ठीक है, स्नातक कोटि के 1747 सृजित पद तो हैं, लेकिन ये कैसे पद हैं, विशेष शिक्षक के हैं। क्योंकि इस लाइन से विशेष शिक्षक जहाँ से लिखा है, यहाँ से पुनः पढ़ते हुए अगर आप आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के 5534 एवं 1745 सृजित पद को प्रत्यर्पित करते हुए कक्षा वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85,477। अब कहिए कि 85,477 का ये आंकड़ा कहाँ से आ जाता है, तो 85,477 तब बन जाता है जब आप इस 39,758 को जोड़ दीजिए, इसमें 40,185 को जोड़ दीजिए, प्लस ये दिव्यांग शिक्षकों का आंकड़ा जोड़ देते हैं, तब जाके 1 to 5 में ये 85,477 बनते हैं। ठीक है, लेकिन 6 to 8 में जो 1745 लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, ये 6 to 8 में जो 1745 है ये भी दिव्यांग शिक्षकों का है। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष शिक्षक, दिव्यांग शिक्षकों का ये जो पद सृजित हुआ है ये है 6 to 8 का पद। नीचे इसको दोबारा क्लियर किया गया है, देखिए क्या लिखा गया है, वर्ग 6 to 8, यहाँ दोबारा नीचे में क्लियर करके लिखा गया है, वर्ग 6 to 8 के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग का नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के 1747 पद सृजन करने के संबंध में। विशेष विद्यालय अध्यापक का मतलब ही होता है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल शिक्षक जो नियुक्त होते हैं वो विशेष शिक्षक कहलाते हैं। नहीं विश्वास होगा तो गूगल करके विशेष शिक्षक का मतलब खोजिएगा, गूगल को बोलिएगा कि विशेष शिक्षक का क्या मतलब होता है, इसका आप हमको मतलब दिखाइए। अब मेरे भाई यहाँ नीचे जो 87,000 आंकड़ा दिया है उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि 87,222 लिखा है। ये 87,222 कैसे होता है, जब आप ऊपर के सारे आंकड़ों को जोड़ लीजिएगा। 87,000 का आंकड़ा तब बन पाता है जब यहाँ जितने भी शिक्षक दिए हुए हैं आप सबको जोड़ लीजिए। जैसे 39,000 वाले को जोड़ लीजिए, 40,000 को जोड़ लीजिए, दिव्यांग में 5534 दिव्यांग शिक्षक को जोड़ लीजिए, फिर 6 to 8 के 1745 दिव्यांग शिक्षक को जोड़ लीजिए। जब इन सारे शिक्षकों को आप जोड़ लेते हैं तब जाके नीचे में जो 87,000 का आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा आपको नीचे में 87,000 को जो दिया हुआ है यहाँ पर वो बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो आंकड़ा 87,000 का बनाया गया है इसमें 1 to 5 के सामान्य शिक्षक, 1 to 5 के सामान्य शिक्षक कहें तो ऐसे शिक्षक जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनकी नॉर्मल नियुक्ति होती है, वो 1 to 5 के सामान्य शिक्षक हैं। प्लस इसी में 1 to 5 के दिव्यांग शिक्षक भी शामिल हैं। प्लस इसमें ये जो 1745 है ये 6 to 8 के दिव्यांग शिक्षकों का आंकड़ा इसमें शामिल किया गया है। नहीं विश्वास हो तो आप इस लेटर को कई बार खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने तो नहीं हूँ कि आपको कलम लेके पढ़ने का बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ा जाए, लेकिन आप बार बार देख सकते हैं कि यहाँ भी विशेष शिक्षक लिखा है, यहाँ भी विशेष विद्यालय अध्यापक के 1745 पद लिखे गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि 6 to 8 के नॉर्मल शिक्षक कितने हैं ये तो बताया ही नहीं गया। 1 to 5 के नॉर्मल शिक्षक बता दिया गया कि इतने हैं और इतने हैं। 1 to 5 के दिव्यांग शिक्षक बता दिया गया कि इतने हैं। 6 to 8 के दिव्यांग शिक्षक बता दिया गया कि इतने हैं। लेकिन 6 to 8 के नॉर्मल शिक्षक कितने हैं, 6 to 8 में आखिरकार कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी प्रत्येक विषय में, वो तो बताया ही नहीं गया है इसमें।
ठीक है। तो इस बात को किसी को सचिवालय स्तर से जाके अभ्यर्थियों को खुद ही क्लियर करना होगा कि आखिरकार ये झोल झपाटा क्या है, या इस पर स्पष्टीकरण विभाग जारी करे कि यहाँ पर आपने नीचे में भले लिख दिया कि 6 to 8 में 1745 पद, लेकिन ऊपर में यही जो 1745 पद लिखे हुए हैं ये तो विशेष शिक्षकों के पद लिखे गए हैं। यानी 6 to 8 में भाई जब भी नौकरी होगी तो नॉर्मल शिक्षक भी होते हैं, दिव्यांग शिक्षक भी होते हैं, नॉर्मल शिक्षकों का पद कहाँ गया? वो तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें गड़बड़ी जरूर है। दूसरा बात, 1 to 5 के शिक्षक जो बहुत उछल कूद मचा रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि 1 to 5 में 85,000 पद हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 to 5 में नॉर्मली पद कितने हैं? इन 39,000 पदों को जोड़िएगा, इन 40,000 पदों को जोड़िएगा तो लगभग 79,000 यानी कि लगभग 80,000 पद ही आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पद ही नॉर्मल शिक्षकों के लिए, यानी कि अगर आप सिंपली बीएड किए हैं या सिंपली डीएलएड किए हैं तो इतने ही पद हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो 5534 पद आप देख रहे हैं 1 to 5 के लिए, ये 5534 वैसे पद है जिन्होंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है, यानी कि उन्होंने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली है। वो ट्रेनिंग आप लोगों ने नहीं ली है। आप लोग जो बीएड डीएलएड किए हैं वो आपकी वो ट्रेनिंग नहीं है। उसके लिए आरसीआई काउंसिल से मान्यता लेना पड़ता है, उसका अलग ट्रेनिंग होता है। पहली बात कि 1 to 5 के लिए पद इतने ही हैं, लगभग 80,000 पद होते हैं। अब इसमें भी क्या झोल झपाटा है सो समझिए। इसमें भी आपके उर्दू के भी शिक्षक शामिल हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि अरे इतने पद हैं, 80,000 पद कोई कम नहीं है, 80,000 पद कम नहीं है। भाई 80,000 पदों में उर्दू के पद भी शामिल है, उर्दू विषय के भी शामिल है। ठीक है, इसमें कुछ बांग्ला विषय के भी पद शामिल होंगे, इसमें महिलाओं के भी पद शामिल हैं। तो वो सब तो खैर बात की बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर 5534 दिव्यांग शिक्षकों के पद 1 to 5 में है, तो इसी तरह से 1745 6 to 8 शिक्षकों के पद, दिव्यांग शिक्षकों के पद 6 to 8 में है। ठीक है, अब आप लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो 1745 लिखा हुआ है ये दिव्यांग शिक्षकों का पद 6 to 8 के लिए लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरे आंकड़े में 6 to 8 विषय में कितने पद होंगे नॉर्मल शिक्षकों के लिए वो तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। अब विभाग स्पष्टीकरण जारी करके क्या विभाग दिव्यांग शिक्षकों के पदों पर ही सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहता है, या फिर विभाग इन 85,000 पदों को, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों शामिल है, उसको केवल 1 to 5 समझने की गलती कर बैठा है? इस बात पर विभाग को ही बताना पड़ेगा, ये कोई हम आप नहीं बता सकते। इसलिए जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि 6 to 8 में अप्लाई करे, सचिवालय जाना होगा, पटना जाइए, बस स्टैंड उतरिएगा या रेलवे स्टेशन उतरिएगा, पटना जंक्शन उतरिएगा, किसी भी टेम्पो वाले ऑटो वालों को बोलिएगा कि सचिवालय कहाँ है, हमको जाना है, वो 10-20 रुपया लेगा, सचिवालय के लिए आपको पहुँचा देगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग आपको समझा सकते हैं, लेकिन हर बात ऐसा नहीं है कि वैकेंसी भी आपके लिए हम ही निकाल दें, कुछ प्रयत्न तो खुद भी करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें थी। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1745 पद क्या है, कहाँ से आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।